श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो मंगल भवनय मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बंदौ प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। महिषुर शब्द का अर्थ है मही माने पृथ्वी, मही शब्द का अर्थ पृथ्वी, सूर माने देवता, माने पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण है।
ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा जाता है। महिषुर माने ब्राह्मण। तो पहले ब्राह्मणों का चरण वंदना तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। देखो आज भी नारायण भगवान की छाती में एक चरण चिन्ह है। श्री ब्राह्मण में ब्रह्म ऋषि श्री भृगु है। एक बार देवता लोग भृगु जी को बोले, जब भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में महान कौन है, आप इनको परीक्षा करके आओ। तो महर्षि भृगु सीधा ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास। और बहुत भीड़ था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिल मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ विश्वामित्र भरद्वाज ब्रह्मा जी के सामने बैठे हैं। तो भृगु जी प्रणाम नहीं किए और जाकर के आगे बढ़ गए। तो भरी सभा में ब्रह्मा जी भृगु जी को बोले, पुत्र आप हमारी बेटा है और हम आपके पिता हैं। तो भरी सभा में आप कम से कम हमारे पास आए तो प्रणाम तो करना चाहिए। और आप आकर के इसे आगे बढ़ गए, ये ठीक नहीं है। तो श्री भृगु जी चले गए। कहां गए? कैलाश लोक। भगवान महादेव देख रहे हैं महर्षि भृगु आ रहे हैं। तो शिव जी क्या किए, खड़े हो गए। तो भृगु जी क्या किए, शिव जी को डांट फटकारे। भृगु जी बोले, देखो स्मशान में सोता है, भस्म लेपन करता है, भांग पीता है, सर पर लटका रखा है, चमड़ा पैर रखा है और स्वागत करने के लिए आ गया। भगवान शिव जी को भृगु ऋषि डांट फटकारे। शिव जी को क्रोध आया। भगवान महादेव क्या किए, त्रिशूल उठाए भृगु जी को मारने के लिए। भृगु जी अंतर ध्यान हो गए, माने गायब हो गए, भाग गए। कहा? सीधा वैकुंठ लोग गए। तो भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी माता चरण दबा रहे हैं। तो भृगु जी क्या किए, नारायण भगवान के छाती में एक लात मारे और गाली भी दी। हरदम लेटा रहता है, पत्नी चरण दबाती रहती है, कम से कम खड़े हो जाना चाहिए। तो नारायण भगवान तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके भृगु जी को क्षमा मांगे। बोले, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मैं आपका स्वागत करने पाया। और मुझे यदि मालूम होता तो मैं भी फूल माला दीपक लेकर के दरवाजे में खड़ा रहता। तो मेरा छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको कष्ट हुआ होगा। नारायण भगवान कह रहे हैं, मुझे क्षमा करना। अब भृगु जी मन में सोचे, देखो मैं नारायण भगवान के छाती में एक लात मारा और गाली भी दिया
और नारायण भगवान उल्टा मुझे क्षमा मांग रहे हैं और इनको क्रोध भी नहीं आया। तो भृगु जी निर्णय किए जब मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। शिव जी को थोड़ा सा मैं डांट फटकार दिया, वो त्रिशूल उठाए मारने के लिए और मैं भगवान विष्णु के छाती में एक लात मारा और गाली भी दिया। भगवान विष्णु को क्रोध भी नहीं आया और उल्टा हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा मांग रहे हैं। तो भृगु जी निर्णय किए कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में से भगवान विष्णु ही महान ही माने जाते। सुता विष्णु के अंदर में सात्विक गुण ज्यादा है। अब ये कथा तो भागवत का है। अब इसी कथा से हमको क्या शिक्षा मिला? समाज में देखो कोई आपको डांट फटकार दिया और आप उसको एक थप्पड़ लगा दिए, वो बलवान नहीं है। कोई डांट फटकार दिया, कोई आपको गाली दिया और आप उसको एक थप्पड़ लगा दिए, वो बलवान नहीं है। बलवान वह है कोई मान लो आपको गाली दिया, निंदा किया और आप उसको सहन कर लिए, फिर भी आपके भीतर में उसके प्रति दया भाव है। जो भृगु विष्णु के छाती में लात मारा और गाली दिया, फिर भी भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं। देखो ध्यान देना, हम लोग को पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाते हैं, पूजा करते करते जिंदगी चला जाता है। आपके पूजा में भगवान इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे जब वो किसके निंदा और गाली को सुन करके यदि आप सहन कर लिया, किसके निंदा गाली को सुन करके आप सहन कर गए, उसके प्रति दया भाव रखे, उसके प्रति प्रेम भाव रखे और ये गुण जिसके अंदर में होता है उसके ऊपर भगवान श्री नारायण जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और ये गुण यदि आपके अंदर में आने लगता है तो आप समझ जाना जब भगवान आपको भीतर से अपना रहे हैं, ये उसका लक्षण है। और हम लोग सोचते हैं कमर उठा के ले चलो, बोलबम बोलते रहो, दीपक अगरबत्ती चढ़ाते रहो जिंदगी भरी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें बहुत समय लगेगा, उसमें आपको बहुत समय लगेगा और प्रसन्न होंगे नहीं होंगे भी कोई कन्फर्म नहीं है। धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे और कई जन्म लग जाएगा, एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाएगा। परंतु किसके निंदा बुराई को सुनकर के आपके भीतर में दया भाव आ गया, प्रेम भाव आ गया, कोई क्रोध भाव नहीं है, तो ये गुण जब आपके अंदर में आने लगता है तो समझ जाना जो भगवान आपको भीतर से अपना रहे, ये उसका लक्षण होता है। तो श्री भृगु जी जो भगवान के छाती में लात मारे और आज भी भगवान विष्णु के छाती में एक चरण चिन्ह है। श्री बंदौ प्रथम महिषुर चरणा मोहो जनित संशय सब हरना साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु, साधु शब्द का अर्थ है परोपकार साधनोति इति साधु।
जिसका हर सोच विचार दूसरी के हित के लोग, परोपकार साधनोती, जो दूसरी के हित करने में, जो दूसरी का उपकार करने में साधना रत रहता है, उसी व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु कोई स्त्री भी साधु हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई फुटपाथ में बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है। जेनाबाई का नाम सुने, जेनाबाई, जेनाबाई कंडा बेचती थी। कंडा, ध्यान देना, एक महाराष्ट्र के एक स्त्री थी, गरीब स्त्री, उसका नाम है जेनाबाई। वो कंडा बेचती थी। कंडा समझाते, कंडा को बिहार में बोलते गोईठा, परंतु बिहार में जो गोईठा होता है वो लंबा लंबा होता है। बिहार के माता लोग संठी, धान के भूसा और लार और गैया भैंस का गोबर को मिला करके उसको लंबा लंबा गोईठा बनाती हैं। चलो भूसा भी काम में आ गया। हरियाणा के, पंजाब के लोग लार को जला देते हैं, परंतु बिहार के लोग लार का सदुपयोग करते हैं। मैं देखा कई जगह में धान के जो भूसा है सब जला देता है, परंतु बिहार के माता लोग कंडा बना करके और उसमें रोटी बनाती हैं, अच्छा लगता है, समझ गए। दाल बनाती है, लंबे लंबे कंडा। परंतु महाराष्ट्र में गोल गोल कंडा बनता है, कई जगह में गोल गोल बनता है, समझ गए। आपके यहाँ भी बनता होगा। तो गोबर को सुखाने से कंडा बनता है। तो वह गरीब घर की स्त्री थी, उसकी नाम था जेनाबाई। वो कंडा थापती थी और कंडा थापते समय में वो राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, विठल विठल, इस प्रकार बोल बोल करके वो कंडा को थापती थी। तो वो बाजार में जाकर के कंडाओं को बेचती थी। उससे जो रुपया होता था, उसी रुपया से आटा, दाल, चावल खरीद करके लाती थी, रोशे बनाती थी। कोई भगवान को भोग लगाती थी, कोई अतिथि अभ्यागत संत आ जाए उसको भी पवाती थी, और बाद में स्वयं पाती थी। ये उसका डेली का काम था, हर रोज कंडा थापना। और वो कंडा भी उसकी अपना कंडा नहीं, जैसे आवारा गैया इधर उधर गोबर करती थी, उन गोबर को उठा करके वो कंडा थापती थी। उसी से भगवान का भोग लगाना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना और बाद में पाना, ये उसका डेली काम था। परंतु एक बार कबीरदास का नाम आप सुने, जो काशी में रहते थे। कबीरदास, संत कबीरदास बहुत बड़े संत हैं। उनके अंदर में सोच रहा कि मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो जेनाबाई का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। कबीरदास बाजार में पहुंचे। एक तो उस टाइम में गाड़ी नहीं था, ट्रेन नहीं था, बस भी नहीं था। कबीरदास जी घूमते फिरते काशी से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर ये सब पार करके महाराष्ट्र में पहुंचे। बहुत समय लग गया, महीना भर ज्यादा समय लग गया। तो कबीरदास जी जाकर के जेनाबाई का घर में पहुंचे। छोटी सी झोपड़ी था। पड़ोसी को पूछे, मैं जेनाबाई माता का दर्शन करने के लिए आया हूं। तो कहां के लोग बोले वो बाजार गई है, बाजार। तो कबीरदास जी बाजार में जाके पूछे, जेनाबाई मैया कौन है, जेनाबाई माता कौन है, मैं उसका दर्शन करने के लिए आया हूं। तो एक व्यक्ति ने कहा, आप कौन है? कबीरदास जी बोला, हम कबीरदास हैं, काशी से आए। तो वो व्यक्ति ने कहा, देखो वो जो माता बैठ कर की कंडा बेच रहे, गोईठा बेच रहे, वो जो माता लड़ती हैं,
वही जेनाबाई है। कबीरदास जी जाकर के प्रणाम किए, बोले माता जी मैं कबीरदास हूँ, काशी से आया हूँ आपका दर्शन करने के लिए। 1 महीना हो गया, मैं घर में गया था, कोई काज बाजार में गई है, बाजार में भी कई दुकान में पूछा, एक व्यक्ति ने कहा माता लड़ रही, वही जेनाबाई है। तो कबीरदास जी बोले माता जी आप लड़ती क्यों हैं, आप यहाँ बैठ के लड़ती क्यों हैं? जेनाबाई ने कहा कबीरदास जी मेरे जो कंडा है ये सब वो चोरी करके ले जाते हैं, इनका कंडा बिकता नहीं है। सब जेनाबाई के दुकान में बहुत भीड़ है कंडा लेने के लिए। तो जेनाबाई बोली मेरे कंडा सब लोग लेते हैं, इनके कंडा बिकता नहीं है, इसलिए मैं बूढ़ी हूं और ये लोग क्या करते, मैं इधर मुंह करती हूँ तो इधर को उठा करके ले जाता है, उधर मुंह करती हूँ तो उधर को उठा करके ले जाता है। कबीरदास जी बोले तेरे कंडा में क्या विशेषता है? तो जेनाबाई ने कहा मेरे जो कंडा है उन कंडाओं से राम राम आवाज आएगा, राधे राधे आवाज आएगा, कृष्ण कृष्ण आवाज आएगा, मेरी कंडा भी राम राम बोलेगा। कबीरदास जी बोले आपका कंडा भी राम राम बोलता ना? तो कबीरदास जी जेनाबाई के कंडा को जैसे कान में लगाए तो कबीरदास जी को जेनाबाई के कंडा से गोईठा से राम राम कृष्ण कृष्ण ही सुनाई दिया सुता। कबीरदास जी जेनाबाई के चरण में लेट गए, बोले माता मैं धन्य हो गया, मैं आपके बारे में सुना था जे ऐसे जेनाबाई नाम की एक स्त्री है जिसकी कंडा, जिसका गोबर गोईठा राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता है, इसीलिए मैं काशी से आज तो मैं धन्य हो गया। 1 महीना भले मुझे लग गया परंतु मैं धन्य हो गया आपका दर्शन कर। तो जेनाबाई बाजार में भी कंडा बेचती थी और वो भी साधु है। तो फुटपाथ में सोने वाला हो, कंडा बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, जिसका आचरण भगवान का नाम प्रति निष्ठा हो, आपके भीतर में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा हो, एक नाम भगवान का पर्याप्त है। यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप पहले किए थे, जो पाप अभी कर रहे हैं और जो पाप आगे करेंगे, ये तीनों काल का पाप एक बार राम नाम लेने से सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। एक राम नाम पर्याप्त है, एक राम नाम, सिर्फ राम नाम बोलने की तरीका है। 4 प्रकार के आवाज होता है, परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा। ये 4 प्रकार के आवाज होते हैं सबके अंदर में। कोई नाभि से बोलता है, कोई छाती से बोलता है, कोई कंठ से बोलता है, कोई ऊपर से बोलता है। जब आप परा से भीतर से एक बार राम नाम बोलेंगे, एक राम नाम पर्याप्त है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान महादेव, ध्यान देना, एक बार भगवान महादेव विष्णु भगवान का प्रसाद लेकर के पार्वती माता के पास आए। तो देवी पार्वती को बोले, देवी ये विष्णु भगवान का प्रसाद है, आप तो हरदम प्रसाद बोलती थी, प्रसाद लाया हूं, आप लीजिए। तो पार्वती माता बोलिए, नाथ मैं डेली विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती हूँ, उसके बाद में भोजन लेती हूँ। अभी तो मैं शुरू किया विष्णु सहस्त्र नाम, माने विष्णु का 1000 नाम,
गोविंद गोपाल मधुसूदन चक्रधर, ये 1000 नाम लेने में तो घंटों भरी समय लगेगा। तो भगवान शिव बोले देवी विष्णु के 1000 नाम लेने में आपको कई घंटा समय लग जाएगा, क्या तब तक मैं प्रसाद लेकर खड़ा रहूंगा? आप इसको स्वीकार कीजिए, प्रसाद को लेने में विलंब करना नहीं चाहिए। कोई आपको प्रसाद दिया वृंदावन से, अयोध्या से, देवघर से ला करके, और आप बोलेंगे प्रसाद रख दो मैं बाद में लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रसाद को लेने में विलंब करेंगे तो प्रसाद उल्टा काम करेगा। इसलिए सर्वम त्यक्ता प्रभु प्रसादम स्वीकारम, सारा काम को छोड़कर के भगवान का प्रसाद आपको लेना चाहिए। माता पार्वती बोले नाथ मेरा एक नियम है, मैं विष्णु का 1000 नाम लूंगी उसके बाद भोजन करूंगी। भगवान शिव बोले देवी मैं एक नया नियम आपको बता दे रहा हूं। कौन सा नियम? शिव जी बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ क्या है? ये स्कंद पुराण का श्लोक है, ये श्लोक स्कंद पुराण का है। इस श्लोक का अर्थ है सहस्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के 1000 नाम, तत्तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, विष्णु के 1000 नाम का बराबर राम नाम वरानने, वरानने माने पार्वती, माने विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलेगा एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ ही मिल जाएगा। तो माता पार्वती राम नाम बोल करके प्रसाद को ले लिया। भगवान शिव माता पार्वती के ऊपर प्रसन्न हो गए और अंत में इतना प्रसन्न हो गए, शिव जी क्या किए, पार्वती माता को ला करके और अपनी गोदी में बैठाया प्रसन्न होकर के, और आलिंगन किए और धीरे 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 पार्वती माता को शिव जी अपने शरीर में मिला दिए। आधा शिव आधा पार्वती। शिव जी के नया अवतार हुआ अर्धनारीश्वर। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप आप देखोगे फोटो में, आधा भाग शिव जी का है, आधा भाग पार्वती का है। बाएं पैर पार्वती माता का है, दाएं पैर शिव जी का है। दाएं पैर में पार्वती माता की वस्त्र है, साड़ी है। दाएं पैर में शिव जी की चमड़ा है, बाघ का। बाएं हाथ पार्वती का है जिसमें चूड़ी है, मेहंदी है, और दाएं हाथ शिव जी का है जिसमें त्रिशूल है, डमरू है। बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती दाएं छाती, बाएं पीठ दाएं पीठ, बाएं नाक पार्वती का है जिसमें नूथनी है, दाएं नाक शिव जी का है। बाएं कान पार्वती का है, सोने की कुंडल है, और दाएं कान शिव जी का है, बिच्छू लटका हुआ। बाएं आंख पार्वती का है, काजर लगा हुआ। दाएं आंख शिव जी का है। बाएं मस्तक पार्वती का है जिसमें सिंदूर लगा हुआ। दाएं मस्तक शिव जी का है जिसमें त्रिपुंड लगा हुआ। बाल, बाएं हिस्सा लंबे लंबे केश पार्वती माता का, और दाएं मस्तक का दाएं हिस्सा शिव जी का लंबा लंबा जटा है। भगवान शिव और पार्वती समाज को ये रूप क्यों दिखाया? अब यहाँ कुछ सोचने की बात है। भगवान शिव पार्वती बड़ी सभा में ये रूप क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है, और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है।
और सनातन धर्म के नियम के अनुसार माता पिता के माध्यम से विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री का मन सहज में पुरुष की ओर जाएगा, केवल स्त्री का बात नहीं, वो गैया हो, बछड़ा हो, बछिया हो, बकरा हो, बकरी हो, सुगर हो, सुगरी हो, कुत्ता हो, कुतिया हो, कोई चींटी हो, ये 84 लाख योनि है। 83,99,999 योनि आप पार करके अंतिम योनि मनुष्य योनि में आ चुके हैं। 83,99,999 योनि में आप विषय का भोग भोगते हुए आए हैं और अंतिम योनि में आए मनुष्य योनि में। इस योनि में हम आकर के फिर विषय की भोग में जिंदगी बिताए, ये अज्ञानता है। हम इस योनि में आकर के भगवान की कथा, भागवत कथा, राम कथा श्रवण करके जिंदगी बिताए, यही जीवन का ही सार्थक है। वही भगवान को प्रिय होता है। पति और पत्नी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पति पत्नी में मान लो कभी लड़ाई होता है तो अगल बगल में शिकायत नहीं करना है, सहन कर लेना है। पति क्रोध करे, स्त्री को शांत रहना है। स्त्री क्रोध करती है, पति को शांत रहना है। वैसे लड़ाई बंद। इतने ही जब व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा, अरे 10-15 मिनट उठपटांग बोलेगा, उसके बाद में शांत हो जाएगा। क्रोध आपका स्वरूप नहीं है, शांति आपका स्वरूप है। इसीलिए कभी पूजन हो, पिंडदान हो, ब्याह शादी हो तो पति पत्नी के साथ बैठना पड़ता है। स्त्री का मन पुरुष की ओर जाएगा, पुरुष का मन स्त्री की ओर जाएगा, और पति पत्नी यदि एक साथ में हो तो दोनों का मन श्री राम जी को ओर ही जाएगा। इसीलिए हमारा सनातन धर्म का ये प्रक्रिया है, माता पिता के माध्यम में दोनों को आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। इसी कारण भगवान श्री पार्वती ये रूप बना है, अर्धनारीश्वर। तो मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जगत जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज, तीर्थराज माने प्रयाग। हमारे भारत में 14 प्रयाग है। 14 प्रयाग क्या है? कृष्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और संगम प्रयाग। संगम प्रयाग जो इलाहाबाद जिसको बोलते गंगा यमुना सरस्वती का संगम। प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयागः। जहां पर यज्ञ हो, राम कथा, भागवत कथा हो, भगवान का लीला हो, रासलीला, रामलीला हो, जहां पर कीर्तन हो, हवन हो, उसको प्रयाग कहा जाता है। हर गांव में प्रयाग होता है, हर मोहल्ला में प्रयाग होता है, हर घर में प्रयाग होता है। हर घर में प्रयाग कहाँ है? जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वो आपका प्रयाग है, वो घर का प्रयाग। समझ गए? तो प्रयाग जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो प्रयाग में संत लोग रहते हैं, गंगा नहाते हैं। तो प्रयाग में आप यहां से जाएंगे, मधुकर चक से ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, कार में जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तभी पवित्र होंगे। अब बहुत दूर है, परंतु संत समाज वो चलता फिरता प्रयाग है। हमारी सनातन धर्म में पहले संतों की जमात चलती थी, गांव गांव में संत लोग जाते थे और
संत लोग जो होते हैं, जो कथा कीर्तन हरिनाम कीर्तन आदि करना, भजन करना, वो चलता फिरता प्रयाग होता है। मृदु मंगलमय संत समाज जो जगत जंगम। जंगम शब्द का अर्थ है चलता फिरता। जंगम माने चलता फिरता, जो चलता रहता है। स्थिर माने एक जगह में रहता। तीर्थ राज, वहां पर बट वृक्ष है। तीर्थराज प्रयाग में एक बट वृक्ष है, पेड़ है, उसका नाम है अक्षय बट। उसी पेड़ के नीचे जो भी भजन करेंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे जाप करेंगे, या जो दान करेंगे, उसी पेड़ के नीचे वो अक्षय हो जाता है, माने वो क्षय नहीं होता है। समझे? तो इसी प्रकार देखो, भगवान बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सत्संग में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, राम कथा में बैठे हैं, पत्नी पास में है, परंतु पत्नी साथ में नहीं जाएगी। मरने के बाद में पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति भी आपके पास में है और पति भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। बच्चे भी साथ में नहीं जाएंगे, घर मकान खेत ये भी साथ में नहीं जाएगा। और जिस शरीर को खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, ये देह ये भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाता है। ये स्मशान में जाकर के भस्म हो जाता है, राख बन जाता है, शरीर को जला दिया जाता है। फिर आपके साथ में जाएगा क्या? कपड़ा रुपया, इतना रुपया, इतना जमीन घर, ये कुछ साथ में जा नहीं रहा है। पत्नी भी साथ में नहीं जा रही, पति भी साथ में नहीं जा रहे, बच्चे नाती पोता संती ये सब भी साथ में नहीं जा रहा है, तो साथ में जाएगा क्या? फिर आप इस राम कथा में जितना समय देंगे, यही समय ही आपका साथ भी जाएगा। इसीलिए ये अविनाशी है, ये सच्चा धन है। ये कपड़ा रुपया लता तो इसमें मिट्टी है, इधर आया उधर गया। और हम जिंदगी भरी मिट्टियों को इकट्ठा करने में जिंदगी बिता देते, विषय के भोग और धन संपत्ति इकट्ठा करो, इसको हमें जिंदगी मानते नहीं। इसीलिए भगवान का भक्ति इकट्ठा करना, ज्ञान इकट्ठा करना, वैराग्य इकट्ठा करना, ये सच्चा धन है। कबीरदास जी लिखे हैं, कबीर सब जग निधना, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी लिखे हैं, सारा लोग निर्धन है, धनहीन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होई। इसलिए भगवान का नाम जाप करो, राम राम जाप करो, कृष्ण कृष्ण राधे राधे शिव शिव जाप करो। कोई अंतर नहीं है। मन में ऐसा नहीं सोचना है राम जी अलग है शिव जी अलग है, नहीं, सब एक है। हनुमान की जाप करो, दुर्गा मैया जाप करो, राम कृष्ण शिव ये सब एक है। किसके प्रति तो एक निष्ठा रखो। तो श्री सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिसके ऊपर हम लोग जनता जिसके ऊपर एक कृपा करता है, जनता जिसको चुनता है, जिसको जनता चुनता है, वो एमपी बनकर की एमएलए बनकर की दिल्ली में और पटना में जाके बैठता है। जिसको हम लोग को चुनते हैं वो एमएलए एमपी बनकर की दिल्ली और पटना में बैठता है।
और जिसको राम जी चुनते हैं वो राम कथा में आकर के ही बैठता है। आप जितना व्यक्ति यहाँ बैठे हैं आप थोड़ा विचार करो, घर में बैठते तो क्या होता, घर में होते तो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, भोजन करते या इधर उधर बात तो सोचते हैं, या किसी चौरा में बैठ कर के फालतू बात करते हैं, या बीड़ी सिगरेट मदिरा कुछ पीते। और यहाँ बैठने से छूट गया, भले आप 10 मिनट बैठो, जब तक यहाँ पे बैठेंगे राम कथा में एक तो कोई पाप नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट मदिरा पी नहीं सकते, किससे लड़ नहीं सकते। और जब तक राम कथा में बैठेंगे कोई भी आपको काम भी नहीं बताएगा। आपकी पत्नी आ जाए, आपकी पति भी आ जाए, वो भी आपको काम नहीं बताएगा। परंतु यहां से घर में जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। तो काम का आक्रमण कथा में नहीं है। आप भगवान की गोदी में बैठे, ऐसे तो जमीन भीगा हुआ है, धीरे धीरे सूख रहा है, फिर भी भीगे हुए जमीन में आप बैठे हुए हैं, कीच सहन करके रात में, अंदर रात में कीच काच में कीचड़ में आप घर छोड़ करके यहाँ तक आए हैं। कोई पाठक टोला से, कोई राजपूत टोला से, कोई राम टोला से, कोई यादव टोला से, कोई प्रमाणपुर से, कोई ऋषिदेव टोला से, और इस रात में, अंधेरी रात में सारा काम छोड़ करके राम कथा के पंडाल में बैठे हैं। यही सबसे बड़ा भक्ति है, और यही भक्ति आपको राम जी से मिला देगा। आपको राम जी चुन चुन करके घर से यहाँ पर खींचे हैं। और ध्यान देना, कथा जो है मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे समाज से चंदा चिट्ठा करके किसी नचने वाला को, नचने वाली को पूर्णिया से, मधेपुरा जिला से, पटना से बुला करके रात भरी नचाया, ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है, ये भक्ति यज्ञ है, ये वैराग्य यज्ञ है। आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। देखो, मंच में जो देखेंगे ना वही आप याद करेंगे। आप 4 घंटा, आप 3 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का छक्का चौका सब याद आएगा। आप 3-4 घंटा जब भागवत कथा सुन करके जाएंगे, राम कथा सुन करके जाएंगे, तो जाते समय में आपका मंच भी, आपका मन भी मंच में रहेगा। सुबह जागेंगे तो भी आपका मन मंच में रहेगा। दिन भरी रोटी बनाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे तो भी आपका मन राम कथा में रहेगा। और अंतिम दिन ये पंडाल उखाड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, और फिर आगे भेंट होगा नहीं होगा वो भी नहीं बता सकते। फिर आप मरते समय में आपका मन यदि राम कथा में रहेगा तो आप भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। क्यों, व्यक्ति जिस चीज को सुनेगा, जिस चीज को देखेगा, वही चीज उसको सपने में याद आएगा, मरते समय में भी याद आएगा। इसलिए आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो श्री सतसंग तमुर्द मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संसार में जितना साधना है, यज्ञ जप तप हवन परिक्रमा बोलबम, ये सब फूल है, पत्ते हैं। फल क्या है ना? सत्संग, भगवान की कथा श्रवण में रुचि होना है। जिसको भगवान की कथा श्रवण में रुचि हो गया तो समझना जे राम जी आपको भीतर से अपना रहे हैं, ये उसका पहचान होता है। कई व्यक्तियों का कथा में भी मन नहीं लगता है, कोई इधर उधर, कभी डीजे चल रहा है तो डीजे में नाचते रहते, कभी हाँ हुल्लड़ मचाते रहते हैं। वो सोचते यही भक्ति है, ये भूल है। नाचने से, डीजे में नाचने से भगवान मिल जाते हैं, तो
तो हम सबको बोलेंगे नाचो, और नाचे थोड़ा मनोरंजन कर दिया, ये बात ठीक है, परंतु भक्ति एक अलग बात है। हम गांव में जब दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा होती है, जब मैया दुर्गा या काली हो, सरस्वती जब विसर्जन में जाती हैं, हम बचपन में मैं देखा, हम कई व्यक्ति रोते थे जिस मैया को हम आवाहन किया और पूजा किया, और आज वो जा रही, फिर अगले साल आएगी, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठीक ठाक नहीं है। मन में व्याकुलता होना चाहिए, तड़पन भाव होना चाहिए, मन में उदासीनता भाव होना चाहिए, विरह की भाव आना चाहिए। जब आप दुर्गा मैया की मूर्ति को, सरस्वती मैया की मूर्ति को पूजा करके घर में आएंगे, आपको गांव खाली खाली लगेगा, मोहल्ला खाली खाली लगेगा, आपका ऐसे लगेगा कुछ चीज खो गया, और हम उसे महाउल्लड़ मचा करके डीजे नाचते रहते हैं। एक कैसा भक्ति है? एक भक्ति एक अलग पंथ है। तो सठ सुधर सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का वंदना करते हुए आगे संत और असंत दोनों का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वंदौ संत असजन चरणा, दुख प्रद उभय बिचि कछु भरना। तुलसीदास जी संतों का और दुष्टों का भी वंदना दोनों का किए। दोनों दुखदायी है। संत जब जाता है तो दुख देता है, और दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है, दोनों दुखदायी। तो दोनों का वंदना किए। देखो, कोई आपका विरोध करे, निंदा करे, उसके प्रति आप मधुर व्यवहार करना, उसको मीठा बोलना। और जो आपका विरोध निंदा करता है तो समझना आपका पाप वो आप ही ऊपर ले रहा है। आप दूसरे का विरोध करेंगे तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा, और आपका विरोध कोई दूसरा करे तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। इसीलिए कभी मन में ऐसा नहीं सोचना है। जो विरोध निंदा बुराई करे उसके प्रति मधुर व्यवहार, मीठा व्यवहार। उसको कपड़ा दो, रुपया दो, माला पहरा, पहले निमंत्रण दो। और कोई स्त्री बालक जन्म देती है, कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है, तो साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा विरोध करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके ही साफ कर देता है। श्री कबीरदास की पंक्ति है, और आप सबको याद होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। निंदक नियरे राखिए
कोटि छावा बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाग कबीरा निर्मल करे सुहाग ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाग कबीरा निर्मल करे सुहाग। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भावना में भावना हो तो भावना बेकार भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार भावना में भाव न हो तो भावना बेकार भावना में भाव न हो तो भावना बेकार भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार। हर हर महादेव। तो श्री कबीरदास जी लिखे निंदक नियर राखी आंगन कुटी छबाई। निंदा करने वाला को नियर में रखो, माने पास में रखो, अपनी आंगन में रखो और घर बना करके रखो। निंदा करने वाला के लिए भी घर बना दो। इससे होगा क्या, आप घर से निकलेंगे वो आपका विरोध करेगा, निंदा करेगा। आप सहन करते रहना, बोलना मत, सिर्फ सहन करते रहना।
और इस प्रकार स्वभाव यदि आपका बन गया, आपको वृंदावन अयोध्या काशी जाना नहीं पड़ेगा और उसी घर में आप करके राम जी आपको दर्शन ही दे देंगे। परंतु ये स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। हम लोग कोई थोड़ा बुराई निंदा करता, हम भी गाली दे देते हैं, समझ गए ये। तो इस प्रकार संत असंत दोनों का तुलसीदास जी आप वंदना किए। ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन चरित्र भी रामचरितमानस में दिया गया है। तुलसीदास जी यहां पर लिख रहे, हे संसार वालों, जो वंचक भक्त कही राम के। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं राम जी का वंचक भक्त, वंचक भक्त समझ आते, वंचक माने ठग। राम जी की जितना भक्त है उन भक्तों में मैं ठग हूं। वंचक भक्त कही राम के, किंकर कांचन कोह काम के। कोई अपना नाम रामदास रखता है परंतु राम का दास नहीं है, स्त्री का दास है, रुपया का दास है, क्रोध का दास है, लोभ का दास है, आसक्ति का दास है। वो राम का दास ऐसे बाहर से नाम रखने से क्या होगा, भीतर से रखना पड़ेगा। तो राम जी के जितना भक्त है, जो ऊपर से रामदास रख देते परंतु राम का दास नहीं है, उन ठगों में तिनी महाप्रथम रेखा जग मोरी। उन ठगों में मैं पहला नंबर हूं। ध्यान देना, तुलसीदास जी हम पर अपना गलती को लेकर रामचरितमानस। मंदिर में जाओ, मंदिर में आप जाकर के काली मैया मंदिर में, शिव जी के मंदिर में स्तुति करते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतो हृदय रविंदे भवम भवानी सक्तम नमामि, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस प्रकार आप लोग जाकर के याद भी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आप लोग जाकर के मंदिर में स्तुति करते हैं। और ये स्तुति में भगवान इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। आप मंदिर में जाकर के अपना कमी को, अपना गलती को भगवान के सामने जब आप बोलेंगे, वो स्तुति में भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी अपनी कमी को, अपना गलती को यहाँ पर रामचरितमानस में लिखे। ऐसे सूरदास भी लिखे हैं, मोसम कौन कुटिल खलकामी। तो सूरदास जी भी एक भजन लिखे, हे गोविंद मोसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन कुटिल कौन कामी मिलेगा। संसार में सबसे बड़ा कामी कुटिल मैं हूं। ऐसे ही ध्यान देना। तुलसीदास जी शिविर चलाए। गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश राजापुर ग्राम, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट नाम आप सुने होंगे। ये जो चित्रकूट है, इसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। और चित्रकूट पड़ता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में। प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर पर यह चित्रकूट पड़ता है। उसी चित्रकूट से 20-25 किलोमीटर दूर पर एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है राजापुर। गांव का नाम है राजापुर। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान है।
समझ गए? तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्मराम दुबे और मां का नाम है हुलसी। तुलसीदास जी की मां का नाम है हुलसी, पिता का नाम है आत्मराम दुबे। जन्म स्थान है राजापुर ग्राम, याद रखना है। तो आत्माराम तुलसीदास जी की जो मां थी हुलसी, ये ब्राह्मणी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे ये नष्टी के ब्राह्मण थे, परंतु इनका कोई संतान नहीं था। ये बड़े उदास थे। धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कई साल बीत गया, विवाह के बाद में संतान नहीं हुआ। ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा उदास रहते थे, संतान नहीं है। और भगवान राम जी की कृपा से कई वर्ष के बाद में आत्माराम दुबे की पत्नी हुलसी की गर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी आए। और तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ में 14 महीना रहे। ध्यान देना, 14 महीना तक। साधारणतः बच्चे माता के गर्भ में 9-10 महीना रहते। कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधाम। बालक मां के गर्भ में 5 दिन में बुधबुधा के समान होता है, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होता है। जब बालक 1 महीना का होता है, पहले खोपड़ी बनता है, मस्तक। 2.5-3 महीना में मालूम पड़ जाता है ये कन्या है या पुत्र है, ये मालूम पड़ जाता है। 4था महीना में हाथ पैर सब बन जाता है। 5वां महीना में मां के गर्भ में बालक को भूख लगता है। और खिलाएगा कौन? उसका नाभि नाड़ी मां के पेट से जुड़ा रहता है। जो मां खाती है वो भोजन बालक को मिल जाता है। 6वां महीना में माता के दाएं कोख में वो कभी कभी लात मारता है और ये माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है और मां के घर में बालक उल्टा रहता है, मस्तक नीचे को रहता है। और 9-10 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में वो कोहम करके रोता है। परंतु तुलसीदास जी मां के घर में 14 महीना तक रहे। हुलसी घबरा गई। हुलसी अपनी पिहर घर चली गई। ध्यान देना, तुलसीदास जी की जो मां है हुलसी, हुलसी, तुलसी नहीं हुलसी, वो अपनी पिहर घर चली गई। तो उसी के एक दासी थी, वो दासी के नाम है चुनिया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को हुलसी माता के गर्भ से तुलसीदास जी की जन्म हुआ। बोले श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। साधारणतः बच्चे जन्म लेने के बाद में रोते हैं, तो तुलसीदास जी जैसे जन्म लिए वो रोए नहीं, राम 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 इस प्रकार वो बोलने लगे। जन्म लेने के बाद में वो राम राम बोले। इसीलिए तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला। इनकी बचपन का नाम था राम बोला। क्यों? जन्म लेने के बाद में राम राम बोले थे। तो माता हुलसी तुलसीदास को तो जन्म तो दिया। जन्म देने के बाद में
वो अपनी सखी दासी चुनिया को बोली, जे दासी अब मैं बच नहीं सकती, ये बालक को ले जाओ, मेरे पति को दे देना। इतना कहकर कि तुलसीदास जी की जो माँ थी वो बेचारी पेड़ के नीचे मर गई, वो सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो चुनिया जो दासी थी, उसके नाम चुनिया है, वो तुलसीदास को लेकर के राजापुर ग्राम आ गई, आत्मराम दुबे के पास। आत्मराम दुबे को समर्पण किया। तो आत्माराम दुबे चुनिया को बोले, इसकी मां कहां गई? चुनिया ने कहा, वो उसको जन्म दे करके मर गए, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? छोटा बच्चा। तो चुनिया बोली, ठीक है, मैं ही पालन करूंगी। तो चुनिया जो तुलसीदास जी की दूसरी माँ, धाई माता, वो कभी गैया का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध ला करके छोटा सा बच्चा को वो पिलाती थी। इसी बीच में 6-7 महीना बीत गया, इधर उधर से दूध ला करके वो पिलाती थी। तो चुनिया वो भी बेचारी मर गई। ध्यान देना, तुलसीदास जी की माँ भी मरा, दूसरी माता जो पालन की वो भी बेचारी मर गई। तो आत्माराम दुबे अब छोटा बच्चा है, 1 साल का है, इधर उधर से दूध ला करके ब्राह्मण देव वो बच्चा का पालन पोषण किए, धीरे धीरे इसको खिलाना सिखाया। घर में स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं रसोई करते थे, बच्चा को भी खिलाते थे। इसी प्रकार और 7-8 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया, 2 साल का होगी तुलसीदास जी। तो आत्माराम दुबे वो भी मर गए, उनका भी मृत्यु हुआ। सारा गांव में हल्ला गुल्ला मच गया, इसी बालकों को जो पालन करता है, जो इसी बालकों को खिलाता है, वो मर जाता है। तुलसीदास जी 2 साल के हैं, घर में रोते थे, 2 साल का बच्चा है, माता पिता नहीं है, रात रात भर रोते थे। अड़ोसी पड़ोसी चाचा चाची सब बगल में भी है, मौसा मौसी तुलसीदास जी की, परंतु वो तुलसीदास जी को गोदी में लेने के लिए भय करते थे। वो मन में सोचते थे कि इसी बालकों को हम गोदी में लेंगे या प्यार करेंगे तो हमारा भी मृत्यु होगा, हम भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए तुलसीदास जी को अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले, मोहल्ला वाले खिलाने के लिए भय करते थे, गोदी में लेने के लिए भय करते थे। तुलसीदास जी रात रात भर रोते थे, घर में कोई नहीं है और अकेले रहते थे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। श्री काशी में भगवान शिव पार्वती, तो माता पार्वती उदास में बैठी है। तो भगवान महादेव पार्वती को बोले, देवी आप इतना उदास क्यों हैं? तो जगदम्बा जगत माता पार्वती शिव जी को बोली, नाथ एक छोटा बच्चा
जिसके नाम है राम बोला तुलसीदास, उसकी मां उसको जन्म देकर के मर गई। उसकी दूसरी मां जो उसको दूध ला करके इधर उधर से ला करके पिलाती थी वो भी मर गई। और उसका पिता आत्माराम दुबे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। गांव में मोहल्ला में वो बच्चा को कोई गोदी में लेने के लिए भय कर रहा है। बच्चा 3 दिन से भूखा है, घर में अकेला है। और मैं जगत माता, भले तुलसीदास जी की मां कोई है, यदि इसी बच्चा का सुरक्षा मैं नहीं करूंगी तो संसार में मुझे जगत माता कह करके कौन पूजा करेगा। तो माता अन्नपूर्णा भगवती माता पार्वती एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप बना करके और रात में छुप करके आती थी। तुलसीदास जी अकेले हैं तो वह ब्राह्मणी जो वृद्धा थी, बूढ़ी थी, और तुलसीदास जी को और रात में वो खिलाने के लिए आती थी। उसमें भगवती माता पार्वती थी। हर रोज रात में आना, तुलसीदास जी को दूध पिलाना, चावल भात आदि खिलाना, इस प्रकार माता पार्वती उसका पालन पोषण किया। वृद्धा ब्राह्मणी का रूप बनाकर धीरे धीरे तुलसीदास जी 3 साल 3.5 साल के हो गए। तो बगल गांव में एक मेला लगा हुआ था। तो जैसे बगल गांव में मेला लगता है, सब देखने के लिए जाते हैं और मेला में भीड़ होता है। और तुलसीदास जी छोटे हैं, 3.5 साल के हैं। वो सोच रहे भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले मेला देखने के लिए जा रहे हैं। अब बच्चों की इच्छा होती है मेला देखने के लिए, बच्चे। तो तुलसीदास जी जो लोग को जा रहे थे, गांव के लोग, उनको बोले भैया मैं आपके साथ में मेला देखने के लिए जाऊंगा। वो व्यक्ति ने कहा मैं आपको साथ में नहीं लूंगा, कि तुझे जो प्यार करता है वो मर जाता है, इसलिए मैं तुझे साथ में ले नहीं सकता। तुलसीदास जी बोले भैया तू साथ में नहीं लेगा, मैं तेरे से दूर में रहूंगा, मैं तेरे हाथ को नहीं पकड़ूंगा, तेरे शरीर में मैं स्पर्श नहीं करूंगा, मैं दूर में रहूंगा, परंतु मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। तुलसीदास जी को इतना मालूम है ये मेरे गांव का है, पड़ोसी है, मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा और इसके पीछे पीछे आ जाऊंगा। तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे मेला में पहुंच गए। तुलसीदास जी जब मेला में पहुंचे, बच्चा जब मेला में पहुंचता है, कभी गुब्बारा लेने के लिए चाहता है, कभी मिठाई या जलेबी खाने के लिए भी सोचता है। तुलसीदास जी के पास में ना रुपया है, मन में इच्छा होती है कोई मिठाई खा लो या कोई गुब्बारा खरीद कर लो, परंतु पास में रुपया नहीं है और माता पिता भी नहीं है। जिसके पीछे पीछे गए हैं वो भी भय करता था, जिसको मैं मिठाई खिलाऊं तो मेरा भी मृत्यु ना हो जाए, इसको मैं गुब्बारा खरीद करके दे दूं मेरा भी मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए सबके अंदर में भय था। तो अंत में वो जान करके उससे दूर रहते थे, परंतु उसके पीछे पीछे चलते थे। अब मेला में तो धक्का मुक्का होता है, जो भीड़ हो तो धक्का मुक्का होगा। तो धक्का मुक्का जब चला, इतना भीड़ हुआ, उसी व्यक्ति से तुलसीदास जी बिछुड़ गए। वो
उनको दिखाई नहीं दे। अब तुलसीदास जी अकेले हो गए, 3.5 साल का बच्चा है, पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा है। संध्या हो गया, तो एक नरहरियानंद नाम का एक व्यक्ति, उसका नाम है नरहरियानंद महाराज। वो साधु थे, सन्यासी थे, जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे। जगत गुरु रामानंद आचार्य जी का नाम आप सुने होंगे। उन्हीं का शिष्य है श्री नरहरियानंद महाराज। श्री रविदास की गुरु भाई है। तो वो नरहरियानंद महाराज वो मेला में भी आए थे। संध्या हो गया, वो देखे पेड़ के नीचे एक बच्चा रो रहा है। तो नरहरियानंद महाराज बोले, बेटा आप क्यों रो रहे हैं, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, रो मत। तो संत नरहरियानंद ने क्या किया, कुछ मिठाई लड्डू ला करके तुलसीदास जी को खिलाया। तुलसीदास जी एक तो भूखे थे, दूसरे में इनके पास ना कोई रुपया है। और संत नरहरियानंद ने जब खिलाया, तुलसीदास जी खाए। और नरहरियानंद ने कहा, बेटा आपका गांव का नाम क्या है। तुलसीदास जी बोले, बाबा मेरे गांव का नाम है राजापुर, और आपके पिता का नाम क्या है। तुलसीदास जी बोले, मेरे पिता का नाम है आत्मराम दुबे, और मेरे माँ का नाम है हुलसी। तो नरहरियानंद ने कहा, बेटा रो मत, मैं तुझे लेकर के तेरे माता पिता के घर में छोड़ दूंगा। तो तुलसीदास जी और ज्यादा रोने लगे, बोले बाबा मेरे घर में मेरे पिता माता नहीं है, और मोहल्ला में मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई खिलाता भी नहीं है, मुझे कोई गोदी में लेता भी नहीं है, मेरे से कोई बात भी नहीं करता। क्यों? तुलसीदास जी बोले, बाबा मेरी माँ मुझे जन्म देकर के मर चुकी है, मेरे दूसरी माँ चुनिया वो भी मुझे खिलाई पिलाई, वो भी बेचारी मर गई, और मेरे पिता भी मुझे खिलाए पिलाए, वो भी मर चुके हैं। एक बूढ़ी माता, बूढ़ी ब्राह्मणी माता रात में आती है चुप करके, वही मुझे खिलाती है। वो कभी रात में आती हैं, 2 दिन में 3 दिन में आती हैं, वो घर में तो रहती नहीं है। अब आप मुझे अपने साथ में रख लो, मैं आपका चरण दबाऊंगा, आपके कुटिया में झाड़ू लगाऊंगा, झूठा बर्तन साफ करके मैं आपके पास में रहूंगा। संत नरहरियानंद ने मन में सोचा, ये बालक अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है, और इसके साथ में कोई बात भी नहीं करता गांव में, और कोई प्यार भी नहीं करता। नरहरियानंद ने क्या, तुलसीदास जी को अपने साथ में वो काशी ले गए। वो काशी में रहते थे, तो काशी में ले गए। तो संत नरहरियानंद महाराज तुलसीदास जी को रामायण गीता ये सब रटाए। और तुलसीदास जी बहुत मेधावी थे, एक बार भी याद कर देते थे। काशी में गुरुकुल में इनका एडमिशन हो गया, और ये गुरुकुल में प्रथमा मध्यमा जो संस्कृत का पढ़ाई है ये सब पढ़ ली, और खूब कम दिन में, कम वर्ष में ये पूरा संस्कृत का पूरा व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, गीता, भागवत और रामायण ये सब कंठस्थ कर लिए। और संस्कृत में श्लोक बोलने लगे, संस्कृत में बोलने लगे, प्रकांड का विद्वान बन गए।
और काशी में इतना बड़ा विद्वान बन गए, इनके साथ कोई शास्त्रार्थ करने के लिए भय करता था, इतना प्रकांड विद्वान बन गए। 20 साल को हो गए, एक गुरु जी के पास में रहे। तो गुरु जी इनको एक बार बोले जी बेटा आप 20 साल के हो चुके हैं और आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब कंठस्थ हो गया है, प्रकांड का विद्वान बन गए। अब हमारी प्रश्न है, आप सन्यासी बनना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं? यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आप घर में जाओ, शादी करो। यदि सन्यासी बनना चाहते हैं तो अब हम आपको सन्यासी दीक्षा देंगे, आप लाल वस्त्र में रहेंगे, दंड धारण करेंगे। तो तुलसीदास जी बोले गुरुजी मैं गृहस्थ धर्म में, मुझे गृहस्थ धर्म का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूँ। नारायणानंद ने आशीर्वाद दिए, बोले बेटा जाओ, घर में जाओ, कभी कभी बीच बीच में आते रहना, कभी साल में एक बार अपने गुरुजी के पास आते रहना, घर में जाओ, शादी करो और संसार बसाओ। तुलसीदास जी चित्रकूट के पास राजापुर ग्राम में आ गए, काशी से चित्रकूट 100 किलोमीटर दूर है। तो तुलसीदास जी तो 20 साल के हो चुके थे, गांव के लोग देखकर खुश हो गए, भीड़ उमड़ने लगा। ये छोटा बच्चा था, इसको कोई प्यार नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था, अब 20 साल का हो गया, प्रकांड का विद्वान बन गया। सब चाचा चाची, मौसा मौसी, जो जितना सब रिश्तेदार लोग सब आने लगे तुलसीदास जी को दर्शन करने के लिए। तो गांव के लोग बोले जी आपका शादी करवा जाए। तो रत्नावली नाम की एक ब्राह्मणी कन्या थी, उसका नाम था रत्नावली, उसके साथ तुलसीदास जी की शादी करवा गया। अब रत्नावली श्रावण की महीना थी, वो अपनी पियर घर चली गई, माता पिता के घर। तुलसीदास जी अपनी पत्नी का याद करने लगे। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो रात में चले गए और उस समय तो सब झोपड़ी का घर था, बांस का घर। तुलसीदास जी जाकर किवाड़ को खटखटाए, उनकी पत्नी सोई हुई थी, उसको मालूम नहीं पड़ा। अंत में जो दीवाल था, उसी दीवाल के ऊपर एक सांप लटका हुआ था, एक सर्प लटका हुआ था। रात का समय था, तुलसीदास जी सोचे कोई रस्सी लटका हुआ है, उस सांप को पकड़ करके वो दीवाल को कूद करके अपनी पत्नी के पास चले गए। रात का समय, उनकी पत्नी सोई हुई है, अब रात में कोई उनको स्पर्श कर रहा है। तो पत्नी घबरा गई, दीपक जलाई, डिबिया जलाई, देखा मेरे पति है। तो और देखा तो सर्प लटका हुआ है। उनकी पत्नी देखकर घबरा गई, देखो सांप को पकड़ करके ये दीवार को कूद करके मेरे पास चले आए। तो उनकी पत्नी रत्नावली तुलसीदास जी को बोली, हे नाथ, ये मांस चमड़ा का शरीर, इसमें मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है, और इसी शरीर के प्रति आप इतना आसक्त है और रात में सर्प को पकड़ करके दीवार कूद करके चले आए। यदि इतना आसक्ति, इतना प्रेम, इतना लगाव आप भगवान के प्रति करते, राम जी के प्रति करते, तो आपका बेड़ा ही पार ही हो जाता। ये बात तुलसीदास जी को लग गया। तुलसीदास जी रोने लगे, बोले देवी आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के चरण में प्रणाम किए।
बोले देवी आज के बाद में आप मेरी माता है, मैं बहुत बड़ा भूल किया हूं, गलती किया हूं और ऐसा गलती मैं आगे कभी नहीं करूंगा। अब अपनी पत्नी को प्रणाम किए, माँ के रूप में प्रणाम किए और अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए। वहीं से चले गए, वो चले गए सदा सदा के लिए चले गए, फिर और नहीं आया। फिर वो जाकर के काशी में गुरु जी के साथ रहे। तो वही बात की हम पर रामचरितमानस में दिया गया है। वंचक भकत कहि राम के, किंकर कंचन कोह काम के। राम के जितना भक्त है उन भक्त में मैं सबसे बड़ा कामी था, जो दीवार को कूद करके सर्प को पकड़ करके अपनी पत्नी के पास चला गया था। मेरे से बड़ा कामी कोई नहीं है। तिनी प्रथम तुलसीदास जी बात को रामचरितमानस में लिख रहे, इन कामी भक्त में मेरा नाम प्रथम है, जो रात रात में अपनी पत्नी से मिलने के लिए सांप को पकड़ करके कूद कर गया। तिनी प्रथम रेख जग मोरी, तिनी प्रथम रेख जग मोरी, तिनी प्रथम रेख जग मोरी, तिनी प्रथम रेखा जग मोही। भिंग धर्म ध्वज धंधक घोरी, वीरा धर्म ध्वज धंधक घोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहंसु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहंसु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी जितना कवि है, वाल्मीकि का वंदना किए, व्यास जी के, नारद जी के और सारा देवी देवताओं का वंदना किए। और वंदना करते समय में अंतिम में संपूर्ण चराचर में जितना जीव जंतु है, वो जल में रहने वाला जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, मिट्टी में रहने वाले जीव और चलने वाला जीव, न चलने वाला जीव। न चलने वाला जीव कौन है? इनसे पेड़, लता, बेल, ये सब चलते नहीं है।
अंडा से जन्म लेने वाली, पसीना से जन्म लेने वाली, स्तन्यपायी जितना जीव है, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। संसार में जितना जीव है, जो कथा में आए हैं या कथा में जो नहीं आए हैं, या जो रास्ता में चलते हुए आ रहे, सिया राममय, सब सीताराम स्वरूप है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। इस प्रकार सबका वंदना किए। उसके बाद में अयोध्या का वंदना किए। अयोध्या ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास पड़ता है। आप गए होंगे, देखे होंगे। श्री अयोध्या में सरजू नदी है। अयोध्या का उत्पत्ति, अयोध्या जो है ये साकेत लोक में था। साकेत लोक जैसे भूलोक, भुवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, और ऊपर में वैकुंठ लोक, साकेत लोक। उसी साकेत लोक में अयोध्या एक मंडप है। श्री ब्रह्मा जी, ध्यान देना, ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु महाराज जी का उत्पत्ति हुआ और वाम भाग से शत्रुपा को उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। इससे पहले कोई पति पत्नी नहीं थे। ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र आप शत्रुपा के साथ विवाह करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मनु और शत्रुपा हम सबके प्रथम पिता है मनु महाराज, हम सबके प्रथम माता है शत्रुपा है। बोले श्री मनु शत्रुपा महाराज की जय। ये सारा ब्रह्मांड में जितना, ये सब मनु शत्रुपा के संतान हैं। इसलिए हमको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, क्यों हम मनु के संतान हैं। देखो ध्यान देना, आपको अपनी माता पिता केवल याद है। अपनी माता पिता कौन है आपको मालूम है? और उसके माता पिता कौन है, दादा दादी, वो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है। आपकी दादा दादी और उसके जो माता पिता, परदादा परदादी, वो आपको मालूम नहीं है। वो आपको मालूम नहीं है। फिर उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, ऐसे गिनती करते जाएंगे। तो इस ब्रह्मांड का प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा। रामायण या भागवत ये आपके परिवार का कथा है। आप राम कथा, भागवत कथा सुन रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा ये मेरे जीवन की कथा है। तो श्री मनु शत्रुपा के 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र है, उतानपाद और प्रियव्रत। तो श्री मनु महाराज ब्रह्मा जी बोले, आप सृष्टि करो। तो मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोले, पिताजी मैं सृष्टि तक करूंगा, परंतु सृष्टि का कार्यालय, राजधानी कहाँ रहेगा? तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा आप एक काम करो, साकेत धाम से अयोध्या को जमीन पर लाओ। तो मनु महाराज तपस्या किए और अयोध्या जो साकेत धाम में वैकुंठ में था उसको जमीन पर लाए।
भारत में स्थापन किए सरजू नदी के किनारे में। बोले श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अयोध्या और श्री वृंदावन और काशी ये जमीन से अलग है। इसीलिए हम लोग को मन में सोचते हैं जीवन में कहीं वृंदावन जाए, जीवन में कभी अयोध्या जाए या काशी जाए। क्यों? ये ब्रह्मांड का कार्यालय प्रथम घर है। हर व्यक्तियों की, हर हिंदुओं की मन में इच्छा होती है कि जीवन में कभी अयोध्या जाए या वृंदावन जाए। या वृंदावन, काशी और अयोध्या ये पृथ्वी पर नहीं है, ये भगवान के चक्र के ऊपर है। वहां पर भूचाल, भूकंप ये सब नहीं होता है। एक बार हम वृंदावन में थे और अचानक रात में इतना भीड़ हो गया। हम बोले भाई इतना भीड़ कहां से आ गया, आश्रम में आ गए। तो हम बोले भैया आप सब कहाँ के? बोले हम दिल्ली के हैं। हम बोले कोई राधाष्टमी नहीं, होली उत्सव नहीं, दिवाली नहीं है, इतना भीड़ कहां से आ गया? वो लोग बोले बाबा दिल्ली में भूकंप होगा। सब वैज्ञानिक लोग बोले बड़े बड़े बिल्डिंग गिरेगा। और दिल्ली में जो 50-100 मंजिली बिल्डिंग गिर जाए तो मरा जाएंगे ऐसे लोगों। इसलिए हमें जान करके दिल्ली की छोड़ करके वृंदावन आ गए। हम एक दो रात यहाँ रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। तो आज भी दिल्ली के, जयपुर के, आगरा के जो वृंदावन के चारों तरफ ये सब बड़े बड़े नगरी है। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ जयपुर है जो राजस्थान का राजधानी है, एक तरफ आगरा है, एक तरफ कानपुर है। तो जैसे कोई बड़ा बड़ा भूकंप, भूचाल आदि आदि होता है, इसे वृंदावन को भागते हैं। तो वृंदावन, अयोध्या और काशी ये पृथ्वी से अलग है। तो अयोध्या का बंधन क्या गया? बंदौ अबध भुआल सत्य प्रेम जय राम प्रद। अयोध्या का वंदना और उसके बाद में दशरथ का वंदना, कौशल्या कई सुमित्रा का वंदना किए। उसके बाद में श्री भरत का वंदना किए। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना। जासुने माँ व्रत जाइन बरना, जासुने माँ व्रत जाइन भरना। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भक्ति सुख दाता, शीतल सुभग भक्ति सुख दाता। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राधे।
अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी भरत का वंदना किए, लक्ष्मण का वंदना किए, शत्रुघ्न का वंदना किए, और उसके बाद में श्री सीताराम जी का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। और उस समय माता जानकी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गई और बोली, बाबा आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले, माता मैं अयोध्या का वंदना किया, दशरथ का, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का वंदना किया, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, अब आपका बारी है, आपका वंदना करूंगा, उसके बाद मैं राम जी का वंदना करूंगा। माता जानकी बोली, नहीं नहीं ऐसा करो, यहां पर हनुमान का वंदना करो। तुलसीदास जी बोले, देखो मैं अयोध्या के दशरथ परिवार का वंदना कर रहा हूं, उसी बीच में हनुमान को क्यों घुसाऊं? हनुमान का वंदना मैं बाद में करूंगा। तो माता जानकी ने कहा, नहीं नहीं, हनुमान हमारी परिवार का है, इसीलिए मेरा वंदना मत कीजिए और मेरे स्थान पर आप हनुमान का वंदना कीजिए। तो यहां पर रिपु सदन पद महावीर बिनबौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी की वंदना यहां पर किया गया। हनुमान जी के चरित्र को राम जी गाते हैं, माने श्री राम जी को प्रसन्न करना है तो राम के सामने हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, और हनुमान को प्रसन्न करना है तो हनुमान के सामने रामचरितमानस पाठ करना चाहिए। देखो श्री हनुमान, कभी हनुमान जी को राम जी के सामने कोई कुर्सी, गद्दी या सिंहासन में बैठे हुए आप नहीं देखेंगे। राम जी के सामने वो वीर आसन में बैठे रहते हैं। जब भगवान पहले कोई काम बताएंगे, पहले मैं करूंगा। हनुमान जी उत्तम कोटि के सेवक है। देखो सेवक हो या पत्नी हो या पुत्र हो या शिष्य हो, ये तीन प्रकार के माने जाते हैं। क्या क्या है? उत्तम, मध्यम और अधम, निम्न कोटि का। उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम कोटि का पुत्र, उत्तम कोटि का सेवक, उत्तम कोटि का स्त्री, उत्तम कोटि का शिष्य कौन है? भागवत में कहा गया एकादश स्कंद में, उत्तमम चिंतितम कुर्यात्। जो बोलने से पहले कर देता है वो उत्तम कोटि का माना जाता है। जो बोलने के बाद में करता है वो मध्यम कोटि का माना जाता है। जो बोलने से पहले करता है वो उत्तम है, जो बोलने के बाद में करता है वो मध्यम है, जो बोलने के बाद में करता नहीं है वो अधम है, नीचे है। प्रमाण ध्यान देना। जैसे पिता नहा करके आए, पिता नहा करके आए तो बेटा कपड़ा दे दिया, वो उत्तम कोटि के पुत्र है। पति नहा करके आए, पत्नी कपड़ा दे दिया, ये उत्तम कोटि की पत्नी है। स्वामी नहा करके आए, सेवक कपड़ा दे दिया, वो उत्तम कोटि का सेवक माना जाता है। दूसरा है मध्यम। पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा मेरा कपड़ा लाओ, फिर बेटा कपड़ा लेकर के आया, इसको बोलते मध्यम कोटि का है, थोड़ा उससे नीचे है। पति नहा करके आए, पत्नी को बोले मेरी कपड़ा लाओ, फिर पत्नी कपड़ा लेकर के आई, उसको कहा जाता है मध्यम कोटि का स्त्री। या स्वामी नहा करके आए या गुरु नहा करके आए, सेवकों को, शिष्य को बोले कपड़ा लाओ, तो सेवक लेकर के आया, ये हो गया मध्यम कोटि का।
अब पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा कपड़ा लाओ। बेटा बोलता है मेरे पास समय नहीं है। तो ये अधम कोटि के हैं। पति नहा करके आए, पत्नी को बोले कपड़ा लाओ। पत्नी बोल रही आपको कपड़ा दिखाई दे नहीं रहा है, आपको कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब नीच क्वालिटी के माने जाते हैं। आपके घर में पत्नी हो, पुत्र हो, सेवक हो, आप अपनी बच्चों को टटोलो। यदि आपका बेटा, आपका सेवक, आपका शिष्य, आपकी पत्नी आपके बात को नहीं मानता है, हर समय बात को काटता है, उसमें समय लगाना और रुपया लगाना आगे आपको दुख देगा। रुपया समय उसमें लगा जाता है जो उत्तम कोटि का हो। यदि आपका बेटा आज्ञावर्ती है, आपका हर बात को मानता है, उसमें आप रुपया लगाइए और समय लगाइए, और आपके मरने के बाद में भी आपका बेटा आपको अमर बना करके समाज में ही रखेगा। ये शास्त्रों का नियम है, सिद्धांत है। और जो आपका बेटा बेटी या पत्नी सेवक शिष्य मानता नहीं है, हरदम बात काटता रहता है, आपका विरोध करने के लिए कोई बम्बे दिल्ली कलकत्ता से नहीं आएगा।